में भाई साहब की शादी हुई थी और 1968 में भाभी जी का गौना आया था। तो इनके आने के बाद में तो वैसे ही हमारे मैनेजर भाई साहब क्या था कि हर आदमी के सुख दुख में ये खड़े रहते थे। किसी को कुछ हो गया अपना पैसा दे करके दवा करा देना, कोई कुछ हो गया उसके शादी में अपना पहुंच जाना। तो सबके खड़े रहते। अच्छा, उसके बाद में जैसे कोई एक आदमी पहुंचा, एक उदाहरण बता रहे हैं, उनके बगल में ही जहाँ रहते थे पहुंचे, कहे कि भाई साहब कुछ पैसे की ज़रूरत थी, अगर मिल जाता बड़ा। तो कहे कि कितना चाहिए, कहे 20,000 चाहिए। तुरंत वह लिए थे अपना 50,000 की गड्डी, तुरंत कहे लीजिए। और चाहिए, कहे नहीं नहीं नहीं। अच्छा, उसके बाद में उनका ये था कि वो, हमारे बाबा की भी यही आदत थी कि जैसे अब दे दिए तो भूल जाते थे किसी के, वैसे परोपकार करके वो भूल जाते थे। ठीक है आप दे दिए, और नहीं तो कोई ये नहीं है। और उसके बाद में उनके जेब में जिसमें देखिए, अब ये नहीं है, चाहे नीचे ऊपर अगल बगल पूरा पैसा भरा रहता था। और एक समय नहीं, हर समय, चाहे वो घर में बैठे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, वो रहता था। तो इसीलिए कहते हैं लक्ष्मी पुत्र जिसको कहा जाता है, तुम्हारे बाबा का प्रभाव उनके ऊपर था। वो हमेशा क्या है कि वो अपना रहते थे, कभी अभावग्रस्त में वो नहीं देखे कि नहीं, हमेशा प्रसन्न, हमेशा संतुष्ट। और खाने पीने में एक नंबर का बढ़िया देसी घी का खाना, दूध पीना, अब बढ़िया ताज़ी सब्जी खाना, बढ़िया कपड़ा पहनना, और मिठाई मिठाई के बड़े शौकीन थे, रबड़ी मलाई ये सब। और जहाँ अच्छी अच्छी मिठाई मिलती थी, जैसे वो बनारस की बंगाल मिष्ठान वाला है वहाँ से, और सब अच्छे अच्छे। और सारा जितना तीर्थ था सारा तीर्थ कर लिए थे, तीर्थ चारों धाम कर लिए थे, हर जगह से अपना करके। वो सबसे बात ये था कि इतने इनके कैरियर में, बैंकिंग कैरियर में, एक भी कोई ये नहीं कह सका कि ये त्रुटि हुई है। निष्कलंक इनका सर्विस था। इसके लिए इनके जीएम एजीएम जितने थे सब तारीफ, भूल भूल तारीफ करते थे। और जब इनका फेयरवेल हो रहा था तो लगभग सबकी आंखों में आंसू था कि ऐसा ईमानदार ऑफिसर। और ईमानदारी का इनको अवार्ड मिला हुआ था कि इतना ईमानदार ऑफिसर हमारे यहाँ है। और दूसरा क्या, कभी भी लेट, जीवन में कभी भी बैंकिंग आवर में लेट नहीं गए। हमेशा 20 मिनट 15 मिनट पहले पहुंचते थे, और समय पूरा होने के बाद में ही तब चलते थे। और किसी को भी ये भी नहीं है कि 10 मिनट आप लेट आएंगे, 1 मिनट भी अगर लेट आते हैं तो बर्दाश्त नहीं करते थे। खुद अनुशासन में, दूसरे को अनुशासन में रखते थे। इसीलिए इनकी बड़ी तारीफ होती थी। और फिर सचमुच में जो कहते थे मैं देव पुरुष हूँ, वो देव ही पुरुष थे। और उसके बाद में गौरांग चेहरा। और सबसे एक बात और, हमारे परिवार में इनकी जो हैंड राइटिंग थी, वो चाहे हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की हो, समान इतनी सुंदर थी, मोती के दाने की तरह लिखते थे। अच्छा, उसके बाद में दूसरी विशेषता ये थी कि बैंक का सारा काम, हर विधा में इनको महारत हासिल थी। सब, कोई भी काम में नहीं की। और खासियत बात है, 3 4 भाषा बहुत फ्लुएंटली बोलते थे। हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बंगाली, राजस्थानी, भोजपुरी, और सहारा छपरहिया सब बोलते थे। और ऐसा नहीं लगता था कि मैंने किसी को पता चले कि इतना उनका था लेखन। आजा। उसके बाद में लेखन में भी रुचि थी। वो जैसे अपना उपनाम रखे थे, सोमेश्वर नाथ मिश्र करारा, सोमेश्वर नाथ मिश्र अलमस्त, सोमेश्वर नाथ मिश्र सदाबहार। तो इस तरह से उनकी लेखन में भी थी। और पत्र लेखन में तो बेजोड़ थी। उनका पत्र जो आता था इतना भाव परक रखता था कि हमारे पिताजी चाचा जी जब पढ़ने लगते थे तो उनकी आंख से आंसू गिरने लगता था। इतना भाव परक लिखते थे। और सबके प्रति बड़े उदार थे, भाइयों के प्रति बड़ा प्रेम था, त्याग की प्रतिमूर्ति थी, बहुत अच्छे थे। और
बाबू की स्नेह स्पेशल और हमारे पिताजी के स्नेहभाजन थे, क्योंकि बचपन से ही साथ ही वहाँ पर थे, कलकत्ता उनके साथ में। उसी तरह तो क्रोधी भी। अब पिताजी की आदत इसीलिए और ज़्यादा आ गई थी, थोड़ा गुस्सैल थे उन्हीं की तरह। उसके बाद में जिद पर जो रहते थे, अपना जिद पड़ जाते थे, वो करते थे। और उन्हीं की तरह अपना खाने पीने का भी पूरा उनको ये रहता, समय पर खाना मिलना चाहिए, समय पर। सबसे पहले क्या था कि अपना 8 बजे तक वो सो जाते थे, और तब उस समय कोई नहीं व्यवधान करता था। लेकिन सुबह वो 4, 4:30 बजे उठ भी जाते थे। आलस्य नाम की तो चीज़ ही नहीं थी, इतना फुर्ती उनके अंदर थी कि कहीं कोई बात है तुरंत अपना तैयार रहते थे। तो सब मिलाकर के उनके अंदर गुण ही गुण थे, सद्गुण की वो खान थी। और लेखन में भी अपना तरह तरह के, जैसे दोहा लिखते थे, उसके बाद में उपन्यास लिखना शुरू किए थे। तो 77 वर्ष की अवस्था में और 75 वर्ष पूरा करके उसके बाद में तब भाई साहब का हुआ। और हम लोग तो रथ साथ, यात्रा का दिन, हाँ, रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ। था। और सबसे बात था कि पूरा परिवार, सारा परिवार आ गया था। लेकिन हम लोग को इतना, माने ऐसे सोच भी नहीं सकते थे कि एकाएक ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यही प्रोग्राम था। वो कहे थे कि प्रिंसिपल साहब आएंगे, अब जुलाई से हम लोग गाँव रहेंगे, 2 भाई रहेंगे। वो भी बोले थे कि छोटा भाई भी बोले कि हम भी आ जाएंगे, तीनों लोग हम लोग तब थोड़ा दिन गांव में रहेंगे। लेकिन विधि को कुछ मंजूर दूसरा था। एकाएक उनका क्या है कि वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते थे, बीमार जीवन में कभी नहीं पड़े। खाली 1 साल से उनको कुछ दिक्कत हुआ था, वो दवा मैंने रिएक्शन किया था, उसमें गए थे। और उसके बाद में फिर वही, हम समझ रहे 10 दिन का, उसके बाद में अस्पताल बोल करके, कभी दवा बोल करके, ये सब उनके साथ नहीं हुआ था। और सुपुरुष थे। और वैसे ही उनका रथ यात्रा के दिन क्या हुआ, स्वर्गवास हुआ। पूरा हमारा परिवार मर्माहत था। अब अंत्येष्टि में सब पहुंच गए थे, पूरा परिवार जो जहाँ जैसे था सब आ गए थे। सन 2021 में अत्यधिक बारिश के कारण से कुछ बाउंड्री वाल जो था हम लोगों के मिश्र भवन का, वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इसकी सूचना जब मिली तो भाई साहब दूसरे दिन पहुँचे, और उसी दिन हमारे छोटे भाई ने कार्य वहाँ पर चालू करा दिया। और उसी सिलसिले में कंस्ट्रक्शन में मैं और भाई साहब वहाँ पर थे। और वहाँ पर हम लोग काफ़ी समय तक रहे। तो उसमें क्या होता था कि बीच में, जैसे उसके पहले कोरोना चल रहा था, जिस कारण से बड़ी असुविधा हुई थी आदमी उदमी का, बाद में फिर सब आने लगे। और वहाँ पर जैसे जब नाई वाई नहीं आते थे, तो बाल कटाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए स्पेशल गाड़ी आती थी। और हम दोनों भाई जाते थे गोपीगंज, वहाँ सैलून में दाढ़ी वढ़ी और उनका बढ़िया हजामत मालिश उलिश करके। और उसके बाद में वहाँ से हम लोग फल वगैरह, नींबू वगैरह के बहुत शौकीन थे वो। नींबू के बिना उनका वो नहीं होता था। तो नींबू और फल, मिठाई, ये सब ले करके तो हम लोग वापस आते थे। और खाने पीने में वो घी का बहुत अपना शौकीन थे। घी अगर कम है तब नहीं चलेगा, तो घी पूरा एकदम देसी घी से हम लोग अपना खाना पीना। और उसके बाद में दूध, दूध आता था ताज़ा और शुद्ध, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं। तो खूब दूध पीते थे हम लोग, और इतने आराम से रहते थे। और जैसे पता ही नहीं चलता था कि कब समय बीत गया, कैसे हुआ। और साथ ही साथ नहाना धोना, खाना पीना, एक साथ ही सोना एक ही बिस्तर पर। और उसके बाद में हम लोग, क्या था कि कंस्ट्रक्शन वाला काम, तो फिर क्या हुआ कि हमारे छोटे भाई और हम लोग विचार किए कि ये आगे जो है पूरब वाला, उसको भी देख लिया जाए बाउंड्री। तो फिर हम लोगों का विचार हुआ, तीनों भाई का। अच्छा, सोचने की बात यह है कि एक भाई जो सोचते थे वही तीनों का होता था। तो हम लोग क्या हुआ कि एक भाई पीछे में भी कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए।
तो हमारे छोटे भाई वकील साहब बोले कि इसका नाम खास होगा, इसमें हम लोग तीनों भाई बगल बगल में रहेंगे, तो आप लोग अवकाश प्राप्त हो जाए, हम भी आ जाएंगे बीच में, तो हम लोग रहेंगे। तो यही हम लोगों का प्रोग्राम था, तो उसमें हम लोग थे। तो वहाँ काफ़ी आदमी लगे हुए थे काम पर। और सबसे इनका खासियत था भाई साहब का कि ये इतने दयालु थे कि आदमी जब काम कर लेते थे तो उनको बुलाकर, भाई सुनो, सिंघाड़ा सिंघाड़ा खाना है ना, तो सिंघाड़ा जाओ पैसा ले आओ, चाय पीना है लो, और बुला बुला करके देते थे। तो वो लोग क्या हुआ कि जान गए थे, जब 5 बजता था तो खड़े हो जाते थे, कहते थे कि अब हम लोग, तो कहे कि ठीक है ले आओ। तो एक दिन एक तो कहा नहीं मीठा कुछ कराइए, तो कहे लवंग लता ले लो, तो लवंग लता आया, तो वो खाए। तो सब मिला करके जब वो हो रहा था, ढलाई। ढलाई हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि इतना ज़्यादा मंगा लिए सिंघाड़ा, लवंग लता, लड्डू, कि वो जो आया था मशीन लेकर के ढलाई वाला, वो कहा कि आज तक हम इतना जगह गए हैं लेकिन इतना खुशी से कोई नहीं दिया। वो कहा कि कुछ चढ़ाइए, तो कहे 150 आदमी चढ़ाते थे, ये अपना 1000 रुपया उसको दिए कि लो। तो इतना माने गदगद हुआ। उसके बाद में सबको भरपेट खिलाए, सब अपना सिंघाड़ा, लवंग लता और लड्डू, तो वो सब अपना खाए पिए। और इतने गदगद रहते थे कि आदमी बोलते थे कि जितने काम करने वाले वो ठेकेदार के थे, वो बोलते थे कि वहाँ जाएंगे, हम मिश्र भवन में जाएंगे, वहाँ का हमको लगा दीजिए, हमको लगा दीजिए, होड़ लगी रहती थी। तो ठेकेदार पूछा भाई क्यों ऐसा तुम लोग बोलते हो, तो कहा कि नहीं वहाँ जैसा कहीं है ही नहीं, हम लोग वहाँ ये नहीं लगता काम कर रहे हैं, ये लगता है अपना काम कर रहे हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ, हमारे छोटे भाई क्या करते थे, बड़ा ध्यान रखते थे कि ये लोग हैं, कहते थे 2 ठो बुजुर्ग हैं वहाँ काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का वहाँ से सारा सामान की व्यवस्था वो करते थे कि कोई इन लोगों को कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो। वो कहीं 2 नहीं 3। और तो ये कहे कि देखिए हमारे 2 ठो बड़े भाई बुजुर्ग बनवा रहे हैं, तो तुरंत मैनेजर साहब जो हमारे बड़े भाई हैं वो कहे नहीं 2 नहीं 3 आदमी कर रहे हैं, ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो इतना माने हम लोगों का था। वो भी घूम करके आ जाते थे अपना, जैसे कोर्ट से जब खाली पाए या और कहीं जगह से नहीं काम है तो आ जाते थे। इतना तीनों मिल करके हम लोग इतना आनंद करते थे, और साथ में खाना, साथ में उठना बैठना, बहुत आनंद आता था। और सबसे बात ये थी कि सबके, अगर किसी को, एक आदमी को ऐसे थोड़ा सा लग गया, वो जो बना रहा था, तो कहे सुनो जाओ दवा लो, और उसके बाद खा लो, पैसा देते हैं जा करके ले आओ। तो उनके अंदर इतनी दया थी, इतनी उदारता थी। उसके बाद में आदमी पैसा सबके बांटे। जब हो गया, हम लोगों का काम पूरा हो गया, तो सबको बख्शीश देने लगे। बख्शीश देने लगे तो जो ठेकेदार था, कंट्रैक्टर, तो उसको भी कह लो 500 रुपया लो और ले जा कर के हमारे तरफ से बच्चों को मिठाई देना। उसके आँख में आंसू आ गया और कहा कि आज तक हमको ऐसा कोई नहीं मिला जो कहा होगा कि नहीं भाई ले लो। अरे पैसा देने में दिक्कत होने लगती है, ये कौन करेगा। तो सब मिला करके इतना हंसी खुशी से सब गए। उसके बाद में रंग हो रहा था, तो रंग में भी 1 नंबर का जो बर्जर पेंट था वो लगा था। और इतना हमारे छोटे भाई का वो था कि वो जो रंग वाले थे 1 लीटर कम पड़ गया था, तो 1 लीटर मोटरसाइकिल से आए थे देने के लिए, कहे कि आप लोगों का वो है। तो सब मिला करके पूरा अपना कंप्लीट हो गया और हम लोग भी बहुत आनंद किए। इतना आनंद जीवन में, यही भाई साहब बोलते ही थे कि जीवन में बहुत हम वो किए, लेकिन इतना घर पर आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। और मिश्र भवन के चारों तरफ पूरा, जैसे कहीं एक सीमेंट वाला वो प्लास्टर और कहीं पर वो ये पटिया वो लगवा करके पूरा एकदम साफ सुथरा, बहुत अच्छा बना। और बड़ा आनंद पूर्वक हम लोगों का, तीनों भाइयों का ये जो संकल्प था वो पूरा हो गया। बाउंड्री भी बन गई और ये जो नया गेस्ट हाउस था दूसरा वाला ये भी बन गया। और उधर
सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बढ़िया से बन गया और रंग रोगन हो गया। बड़ा आनंद हम लोगों को आया।